एवरीवन, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। अपन इससे रिलेटेड जो वीडियोस थे अपन ने उसमें देखा था कि पहले तो अपन ने पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो मेथड्स काम में आते थे उनकी बात की थी। आज अपन जो पेपर क्रोमेटोग्राफी किस तरह से तैयार किया जाता है, किस तरह से वो कार्य करेगा और किस तरह से उसके अंदर सेपरेशन देखने को मिलता है, किस तरह से उसमें जो आरएफ है किसी विलेन के अंदर काउंट होती है, आज अपन उसके लिए यहाँ पर जो है इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसमें स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर देखो क्या बताया गया है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी है, इसके डेवलपमेंट के लिए क्या बताया है कि बहुत सारे स्टेप में ये जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी ये काम करती है या इसका निर्माण होता है। देखिए अपन स्टेप्स की बात करें तो जनरली आपके सामने आपके बहुत सारे स्टेप्स लिख रखे हैं, जिसमें अपन बात करें तो फर्स्ट लिख रखा है सिलेक्शन ऑफ फिल्टर पेपर। देखिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि किसी जो फिल्टर पेपर है उसका मेनली क्या करते हैं, चयन करते हैं, उसको निकालते हैं। सेकंड वाले के अंदर क्या बताया है, मॉडिफिकेशन ऑफ पेपर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पेपर है उसमें किस तरह का पेपर अपन काम में लेने वाले हैं, उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी कि उनको अपन पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर काम में लेंगे। तो यहाँ पर अपने इससे संबंधित अपन यूँ कह सकते हैं इसमें क्या क्या अपने रूपांतरण कर रहे हैं उसका अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। थर्ड पॉइंट जो अपन बात करें, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर। यहाँ पर देखिए अपन जिसका अपने मिक्सचर का क्या कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन है वो क्या किया जाता है, यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आपके सॉल्यूशन का निर्माण किस तरह का उससे रिलेटेड बात करेंगे। लास्ट जो डी पॉइंट बात करें, सिलेक्शन ऑफ मिक्सचर आर सेटल्ड ऑन द पेपर, यानी अपने जो सॉल्यूशन अपन ने लिया है, जिसका अपन ने मिक्सचर बनाया है, उस मिक्सचर को किस तरह से अपन पेपर पे सेटल करते हैं, उस पर उसको रखते हैं, उसको किस तरह से उस पर व्यवस्थित करते हैं, उसका क्या किया जाता है अपन इसमें अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट बात करें डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। अब देखिए यहाँ पर अपन जो बात करने वाले हैं उससे ये बताया गया है कि भाई यहाँ पर अपन जो पदार्थ काम में ले रहे हैं उस पदार्थ में उसकी जो मात्रा है उसको किस तरह से उसको वृद्धि की जा सकती है, उसके लिए इसमें अपन रिलेटेड अपन बात करेंगे। लास्ट अपने बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिक्सचर एलिमेंट्स। अब यहाँ पर जो है जो मिक्सचर के अंदर अपना जो एलिमेंट कौन कौन से हैं, हम उसकी जो आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसकी पहचान है वो इसमें बात करेंगे। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं सिलेक्शन ऑफ फिल्टर पेपर। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो आपके पेपर काम में लिया जाता है, ध्यान रहे ये स्पेसिफिक कैरेक्टर वाला आपके पेपर होता है। स्पेसिफिक मतलब अपन कैसे ले सकते हैं कि यहाँ पर जो अपन पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो फिल्टर पेपर काम में लेने वाले हैं, ये अपना नॉर्मल कोई पेपर नहीं होता है। इसके लिए जो विशेष जो बनाया हुआ पेपर आता है, जिसको अपन बात कर सकते हैं कि जैसे आपका वाटमान पेपर है। यहाँ पर देखिए अपने यहाँ पर जो काम में लेने वाले हैं पेपर, तो क्या बताया गया है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो आपका फिल्टर पेपर है जो काम में लेंगे, सामान्यतः वो कैसा होगा, वाटमान पेपर होगा। अब देखिए इस वाटमान पेपर की जो मेन खासियत क्या होती है कि ये क्या करता है कि लगभग इतने % जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन है वो कंज्यूम कर लेता है, इतने पदार्थ को
वो क्या कर लेगा, जल को अवशोषित करेगा। या अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर अपन जो सॉल्यूशन काम में लेने वाले हैं उसमें भी उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, वाटमान पेपर का यूज किया गया है। फिर क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो अपन वाटमान पेपर काम में लेने वाले हैं, इस मेन वाट पेपर के अंदर इसमें भी अलग अलग तरीके के वाटमान पेपर आते हैं, जिसमें अपन 2-3 तरीके की पेपर की यहाँ पर बात करेंगे। अब देखिए फर्स्ट पेपर अपने इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लो आपको सेपरेशन करना हो, पृथक्करण करना हो, सेपरेशन या पृथक्करण करना हो, तो इसके लिए जो वाटमान पेपर आता है, वाटमान नंबर पेपर 4, उसका यूज किया जाता है। क्या बताया है कि यदि अपने को क्या करना हो, सेपरेशन करना हो, पृथक्करण करना हो, तो उसके लिए वाटमान नंबर 4 पेपर यूज किया जाता है। अब दूसरी सेकंड बात करते हैं, एक और पेपर के बारे में दे रखा है। दूसरा है, आपको किसी पदार्थ का जो आरएफ वैल्यू है उसका रेजोल्यूशन, विभेदन, उसमें सबसे ज़्यादा आपको देखना है कि इसमें किस तरह से पीक बनी है, उनका आपको अच्छे से अध्ययन करना है। तब इसमें जो वाटमान पेपर नंबर 10 है, इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो जो अपना फर्स्ट मोटिव था ए पॉइंट, कि जिसमें अपन ने कहा था कि सिलेक्शन ऑफ फिल्टर पेपर, तो अपन ने ये कहा था कि जनरली यहाँ पर जो स्पेसिफिक पेपर है उसका ही यहाँ पर यूज किया जाता है, नॉर्मल पेपर यहाँ पर काम में नहीं आएगा। और जो स्पेसिफिक कैरेक्टर वाला पेपर है जनरली कैसा है, आपके वाटमान पेपर है, उसका इसमें यूज किया जाता है। वाटमान पेपर है, इसके अंदर अपन यूँ कह सकते हैं कि इसमें सेपरेशन अगर अपने को करना हो तो यहाँ पर वाटमान पेपर नंबर 4 यूज़ करना है। अगर आपको हाई रेजोल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर आपको वाटमान पेपर नंबर 10 यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, आपके फर्स्ट कैरेक्टर हो गया, किसके लिए, स्पेसिफिक कैरेक्टर। और ख़ास कर अपन यहाँ पर बात करें आपके सिलेक्शन ऑफ पेपर के अंदर, तो ये अपने फिल्टर पेपर का सिलेक्शन इसमें कर लिया। नेक्स्ट अपने जो बात करने वाले हैं वो आपके हैं मॉडिफिकेशन ऑफ पेपर, कि अपने को ये तो पता चल गया कि अपने को यहाँ पर वाटमान पेपर काम में लेना है, लेकिन उसको किस तरह से लेना है उसके बारे में अपने अब देखने वाले हैं। तो जनरली यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि इस पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर अपने को क्या करवाना है, मेन तो एक तो सेपरेशन देखना है, एक रेजोल्यूशन देखना है, विभेदन क्षमता वाला देखना है। तो यहाँ पर देखिए जो पेपर काम में लिया जाता है, तो यहाँ पर जो पेपर यूज़ किया जाता है उसमें जनरली जो पेपर के ऊपर जो पदार्थ लगाया हुआ होता है सामान्यतः वो या तो सिलिका का हो या फिर उसमें एल्यूमिना जो पदार्थ है, इनका क्या किया जाता है कि जो अपना पेपर होगा वाटमान पेपर, इस पर क्या किया जाता है, इस पर जो लेयर है वो क्या की जाती है, परत है उस पर बनाई जाती है या उसमें अधिशोषित की जाती है। तो यहाँ पर जनरली ये पेपर काम में आता है। अब क्या बताया गया है कि सामान्यतः यहाँ पर जो फिल्टर पेपर आपके काम में लिया जाएगा वाटमान वाला, ये पेपर आपके
12 से 18 सेंटीमीटर या 12 से 18 सेंटीमीटर का जो आपकी बात करें जो पेपर है वो इसमें काम में लिया जाता है, या फिल्टर पेपर जो है उसकी स्ट्रिप बनाई जाती है, उसकी पट्टिका का क्या किया जाता है, यहाँ पर निर्माण किया जाता है। और फिर इसमें इस पदार्थ का इन पर अधिशोषण किया जाता है, जिससे क्या बताया गया है कि इसके जो एडसोर्प्शन की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कि यहाँ पर जो वर्तमान पेपर पे इन पदार्थों का अधिशोषण किया जाता है, तो इसमें एक तो इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, और क्वालिटी बढ़ने से ज़्यादा आपको सेपरेशन और रिजोल्यूशन इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इनका स्ट्रिप है, उसका फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसमें ये रेजुलेशन बनाया जाता है। नेक्स्ट अपने जो बात करने वाले हैं इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर, कि अपने जो पदार्थ काम में ले रहे हैं उस पदार्थ के लिए जो अपन काम में लेने वाले हैं उसको अपन क्या करेंगे, इससे रिलेटेड अपने यहाँ पर पदार्थ है उसका विलयन बनाएंगे, और विलयन बनाकर अपने इसमें क्या देखेंगे कि किस तरह से इनमें जो पदार्थ है उसका सॉल्यूशन तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन फॉर्म किया जाएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इसमें, कि आपको क्या प्राप्त करना है, यहाँ पर सेपरेशन देखना है, रेजुलेशन अच्छा लाना है। तो यहाँ पर इसके लिए जो सॉल्यूशन है इसका फैक्टर भी आपके इम्पोर्टेंट होता है, इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो पदार्थ अपन जिस प्रकृति का लेंगे, कि अपने को जिस मिक्सचर के लिए क्रोमेटोग्राफी पेपर तैयार करना है उसके लिए सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, सॉल्यूबल होना चाहिए। मतलब जो पदार्थ है वो आसानी से उसमें क्या हो जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए। और जैसे ही पदार्थ इसमें घुलेगा अपने जो पदार्थ हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, और वो अच्छा सेपरेशन और रेजुलेशन यहाँ पर देता है। तो मेन यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर रखता है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से सॉल्यूशन हैं वो यहाँ पर काम में लिए जा सकते हैं। तो जनरली आपको दो तरह के जो पदार्थ हैं उनका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट यहाँ पर बात करें अल्कोहल। अल्कोहल के लिए क्या बताया गया है कि ये अच्छा सॉल्यूशन है। साथ में क्या बताया कि इसमें जो मटेरियल है उसमें उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने का काम आसानी से इसमें किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पर सॉल्यूशन बात करें तो यहाँ पर दूसरा आपका सॉल्यूशन है एसीटोन सॉल्यूशन। तो क्या बताया है, इसके द्वारा भी अपने को जो सेम रिजल्ट अल्कोहल देता है उसी के जैसा रिजल्ट आपके एसीटोन है वो देता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है वो क्या है, एक तो मेन इम्पोर्टेंट आपका फैक्टर है जो आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी को इफेक्ट करेगा। जो सॉल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, सोल्यूबल होना चाहिए, क्योंकि सेपरेशन और रेजुलेशन अपने को अच्छा चाहिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। कौन कौन से, तो अल्कोहल और एसीटोन दो जनरली जो सॉल्यूशन है वो आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर काम में आएंगे। फिर बात करें अपन सॉल्यूशन
ऑफ मिक्सचर आर सेटल्ड ऑन द पेपर। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। मेनली आपने वाटमान पेपर ले लिया, उसका मॉडिफिकेशन कर दिया, उसको अपन ने किस तरह से बनाना है उसका दे दिया। अब अपने जो मटेरियल है उसको इस वाटमान पेपर पे सेट किस तरह से करना है। तो देखिए अपन इस चीज़ को अपन डायग्राम से समझेंगे कि इसमें किस तरह से होना, जो मॉडिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट अपन ने ये अपन ने कोई वाटमान पेपर की क्या है आपके स्ट्रिप बना ली है। इस पर ये डॉट लगाकर अपने यहाँ पर मटेरियल है उसको लगाया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर अपन ने एक बार इस पर सॉल्यूशन लगाया, फिर इसको क्या किया अपन ने ड्राई कर लिया, सुखा लिया। फिर आपने वापस एक बार और मटेरियल को इस पर लगाते हैं और क्या बताया गया कि 10 टाइम इसके ऊपर क्या किया जाता है, जो मटेरियल है वो इस पर फिक्स किया जाता है। फिर फिक्स करने के बाद इसको ड्राई किया जाता है। ये तो अपना मेन हो गया पेपर किस तरह से तैयार किया। फिर क्या बताया, इसके अंदर पेपर पर जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसके अंदर क्या किया जाता है, आपके जो एपरेटस है क्रोमेटोग्राफी उसका यूज़ किया जाता है। और फिर क्या करते हैं कि मेनली जिसका आपने सॉल्यूशन लिया है उसको आपके इस मेजरिंग जार के अंदर क्या कर लिया जाता है, क्रोमेटोग्राफी जार है इसके अंदर सॉल्यूशन को भर लिया। अब क्या किया जाता है, इस स्ट्रिप को इसमें डिप किया जाता है और यहाँ पर अपना जो मटेरियल ए है वो सेट किया हुआ है। और फिर इस पर क्या कर लिया जाता है, इसको एयर टाइट करने के लिए ऊपर से क्या किया जाता है, एक ढक्कन लगाया जाता है, या अपन यूँ कह सकते हैं इस पर जो एयर टाइट करने के लिए इस पर जो बॉटम आपके जो टॉप एंड है उसको टाइटली बंद कर दिया जाता है। तो मटेरियल है सबसे पहले बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। और डिपेंड किस पे करता है, आपका सॉल्यूशन किस तरह से है। ये आपका सॉल्यूट मिक्सचर है कि अपने यहाँ पर किसको काम में लिया है। तो देखिए यहाँ से धीरे धीरे जो सॉल्यूशन है वो बढ़ना स्टार्ट होता है और एक दूरी पे जाके फिक्स हो जाता है कि भाई ये इतना ही बढ़े। फिर क्या होता है, इसी के समान या इसके बराबर कह दे, इसके पैरेलल कह दे, यहाँ से मटेरियल भी ऊपर बढ़ेगा और एक फिक्स रेंज में जाकर वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ कर इस रेंज पे ये मटेरियल स्टॉप हो गया, तो यहाँ पर अपन इस कह सकते हैं इसके अंदर ये आपका ए और ये आपका ए डैश कह दें पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, इनके अंदर जो है जो इनकी रेस्टिंग जो फैक्टर है वो यहाँ तक बढ़ता है, या अपन कह सकते हैं RF है वो इसका यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज करने के बाद अपने को जो पेपर है उस पर अलग अलग तरह के पदार्थ है वो अपनी रेंज है वो शो करते हैं, ठीक है। मेनली यह आपके सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। सेकंड डिपेंड करता है आपका पेपर किस तरह से है। थर्ड डिपेंड करता है
कि आपका जो मटेरियल है वो आपने किस तरह से सेटल किया है, किस तरह से आपने इस पर लगाया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर ये जो मटेरियल लिया है ये इसमें सॉल्यूबल है या नहीं है, ये भी डिपेंड करता है। इसलिए जो RF है वो भी क्या है, अलग अलग पदार्थों के लिए अपने अलग अलग आती है। और मेनली जो अभी 2-4 फैक्टर मैंने आपसे डिस्कस किए, ये भी इसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर अपन बात करें, डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे ही अपना ये जो सॉल्यूट अपने यहाँ लगाया है, क्रोमेटोग्राफ लगाया है, तो यहाँ पर इसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, इसके लिए अलग अलग मेथड दे रखे हैं कि जितना ये बढ़ रहा है उसको उसी के विपरीत एक बल कार्य करता है, जिसको अपन ने कल अपने कहा था मंदक। जो लास्ट अपने वीडियो उसमें एक नाम यूज़ किया था मंदक की, वो इसको क्या करता है, ऊपर बढ़ने से रोकता है, और रिस्ट्रिक्शन फैक्टर इसको ऊपर बढ़ाने के अंदर काम में आता है। और मेनली ये जो सॉल्यूशन है वो इसको ऊपर बढ़ाने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो क्रोमेटोग्राफ क्या करता है कि इसकी जो रेंज आ रही है, जैसे मान लो मैं कह दूँ इसके जो RF मान है, या यहाँ पर इसका जो रेस्टिंग फैक्टर है वो यहाँ तक प्राप्त होता है। अब इसका अपने को हाई रेजोल्यूशन चाहिए, इसका विभेदन उच्चतम चाहिए, तो क्या बताया है, इस क्रोमेटोग्राफ द्वारा इस पदार्थ की मात्रा को इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिक्सचर एलिमेंट्स। अब देखिए, अब यहाँ पर अपने को ये प्राप्त हुए। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, किसी स्टैंडर्ड जो मेथड है, या अपन कहते हैं पेपर लेकर उसके इक्विवेलेंट अपन क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड आपका सॉल्यूशन है वो उसमें बनाकर अपन क्या करेंगे, अलग से उसके साथ उसी सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, स्ट्रिप लगाकर उसी मटेरियल की रेंज है वो काउंट करते हैं। जनरली जो स्टैंडर्ड की रेंज आएगी वो आपके जो मटेरियल आपने काम में लिया है, कि यहाँ पर अपने A और ये B वाला, तो जो B वाला जो मान है, जो स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करा है, तो वो उसकी डिस्टेंस आपके बहुत ज़्यादा आएगी। और मेनली जो अपने मटेरियल जिसके लिए अपन क्रोमेटोग्राफ या पेपर बना रहे हैं उसकी रेंज यहाँ पर कम आएगी, मतलब RF का मान यहाँ पर कम आता है, जबकि स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन अपन मटेरियल काम में लेंगे उसके लिए आपकी रेंज अलग आती है। तो उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है कि मिक्सचर में जो एलिमेंट्स हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन कर ली जाती है, उसकी मिश्रण के अंदर पहचान कर ली जाती है। और सामान्यतः यहाँ पर दो के बीच इसमें किया जाता है कि भाई अपन ने A सॉल्यूशन लिया और उसकी रेंज देखी, फिर B के साथ देखी, तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड का यूज इसलिए किया जाता है कि कई बार जो सॉल्यूशन फैक्टर है, पेपर फैक्टर है, एयर टाइट कंटेनर है, तो ये सब क्या है, कंडीशंस इसको क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो अलग अलग पदार्थों के लिए रेंज अलग आती है, इसलिए जो स्टैंडर्ड मटेरियल है उसको भी इसके साथ जो है मेंटेन करके इसको साथ लगाया कर इसमें दोनों के बीच कंपैरिजन करके एक फिक्स एलिमेंट की क्या की जाती है, आइडेंटिफिकेशन इसके द्वारा कर ली जाती है। तो अपना ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी मैंने कहा था आपको कि भी ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी है, तो होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, साथ में ये भी समझ में आएगा किस तरह से अपने प्रैक्टिकल के अंदर भी काम करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।